नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉविंग। ठीक है, सॉविंग का मतलब क्या होता है? बीजों को बोना। ठीक है, सीड्स को क्या करना है, जब हम बोते हैं तो उसे कहते हैं सॉविंग, उस प्रोसीजर को। ठीक है, तो यहाँ पे बीजों को बोने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? बीजों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छे बीजों का सिलेक्शन, जिससे क्या हो सके, फसल हमारी बहुत अच्छी हो सके। तो बीजों का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं कि मान लो कि आपके पास क्या है, आप बीज बो रहे हो तो 1 kg बीज के आपके पास बीज है। ठीक है, बीज क्या बीज है आपके पास, तो आप कैसे पता लगाओ कि इनमें से अच्छे बीज कौन से हैं, खराब कौन से हैं? तो आपको एक सिंपल सा टेस्ट करना है। आप क्या करोगे, एक बीकर लोगे। ठीक है, बीकर लेके उसमें हाफ उसे क्या कर दोगे, वाटर से भर दोगे। उसमें क्या करोगे, ये 1 kg सीड्स डाल दोगे, तो सीड्स इस तरीके के दिखेंगे नीचे। ठीक है, और एक चीज नोटिस करोगे आप, तो ये जो सीड्स है कुछ तो नीचे चले जाएंगे और कुछ ऊपर ही रह जाएंगे, यहाँ पानी के ऊपर तैरते हुए। जो तैरते हुए बीज होंगे वो क्यों तैर रहे होंगे? क्योंकि वो अंदर से खोखले होंगे। ठीक है, तो खोखले किस किस वजह से हो सकते हैं? या तो उन्हें बारिश से घुन होते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिट जाते हैं, उस वजह से खाली हो सकते हैं। ठीक है, या फिर पुराने हो जाते हैं जब, तो उनके अंदर की चीजें क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं, तो वो तैरने लग जाते हैं। इनका मतलब ये तैरने वाले जो बीज हैं ये क्या है, हमारे खराब बीज है। ठीक है, इनको हम बोएंगे तो इनसे हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो हमारे अच्छे बीज हैं वो नीचे चले जाते हैं पानी की गहराई में। ठीक है, तो इनको हम क्या, ये बीज जो है हमारे, इस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं बीजों का। ठीक है, अब है बोने के लिए कौन से औजार, कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास एक ट्रेडिशनल टूल होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल कहाँ पे काम आता है? जहाँ पे हम अपने पेट एनिमल से, जैसे ऑक्स वगैरह, ऑक्स होते हैं ना, तो ऑक्स से हम जब हल लगवाते हैं, ठीक है, बैलों से जब हल लगवाते हैं, तो वहां पे हमारे पास एक टूल होता है बीजों को बोने का, जो हल के साथ साथ क्या करता है, बीजों को भी बो देता है। तो वो इस टाइप का होता है। ठीक है, बीकर इस टाइप का होता है वो। तो यहाँ पे बीज होते हैं उसपे, और नीचे क्या होते हैं, इस टाइप के तीन उसमें क्या होती है, नुकीले नुकीले होल्स होते हैं। यहाँ पे जब हम बीजों को डालते हैं तो ये होल्स क्या, ये जो बीज होते हैं ये तीनों में चले जाते हैं, और इसको, इसकी जो रॉड होती है ये वाली ना, ये काफी लंबी होती है। तो जो हल होता है, जो फार्मर होता है, वो हल के साथ ही क्या करता है, इसको अपने साथ लेके चलता है। हल के साथ लेके चलता है, तो जहाँ जहाँ पे हल का जो ये है, ये वाला पोर्शन है, ये मिट्टी को खोदता जाता है, वहां पे ये बीकर इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो वहां पे बीज गिरते जाते हैं। ठीक है, बीज गिरते जाएंगे। उसके बाद जब बीजों को हम बो देते हैं, उसके बाद एक लेवलर होता है हमारे पास। ठीक है, तो लेवलर क्या काम करता है कि जैसे उसने मिट्टी को ऐसे खोद दिया तो बीज भी अंदर चले गए। लेवलर क्या काम करता है, फिर उसको प्लेन कर देता है। मतलब जो मिट्टियाँ, जो इस तरीके की मिट्टी होगी ना, यहाँ पे इसने इस तरीके के खोद दिया। ठीक है, तो ये मिट्टी खोद के क्या हो जाती है, ये मिट्टी इधर आ जाती है इस तरीके से। और यहाँ पे जब बीज आ जाते हैं हमारे, तो जो लेवलर का काम होता है वो क्या करता है, लेवलर इस टाइप का होता है। ठीक है, एक फ्लैट सा होता है, वो क्या करता है, जब वो इसके ऊपर चलेगा, इस तरीके से चलेगा इधर की तरफ या कहीं की तरफ, तो ये इस मिट्टी को, जो साइड वाली मिट्टी को, ये क्या कर देगा, अंदर भर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब ऊपर से हमारा बीज वगैरह सब भर जाएगा, तो बीज क्या होगा, अंदर चले जाएगा ना, मिट्टी के अंदर जाएगा, तो उसे फिर वहां से वो क्या हो जाएगा, उगना शुरू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हमारे पास सीड ड्रिल होता है। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो सीड ड्रिल का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इस सीड ड्रिल को हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं और साथ में उसके साथ बीज भर देते हैं। तो इस टाइप का होता है वो कुछ। अगर मैं बनाना चाहूँ, वैसे तो आपकी बुक में है, उसमें आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप का कुछ होता है वो, उसमें इस तरीके के खांचे बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके के उसमें खांचे बने होते हैं। तो ये खांचे क्या काम करते हैं, सीड ड्रिल का सिर्फ एक फायदा है, सीड ड्रिल का एक फायदा ये है कि
इससे जो हमारे बीज होते हैं ना वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं। फिक्स्ड पोजीशन पे मतलब जैसे एक बीज यहाँ पे होगा तो सारे सीड्स के बीच में क्या होती है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, ठीक है, जिससे ये क्या होते हैं, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है और जमीन से भी क्या होता है, ये एक फिक्स्ड गहराई पे होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी जो फसल होती है उनको काफी ज्यादा क्या स्पेस मिल जाता है और एक फिक्स्ड चीजों पे अच्छे से उग जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा शॉविंग के प्रोसीजर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है शॉविंग में, पहले तो हम बीजों का सिलेक्शन करेंगे। तो किस तरीके से बीजों का सिलेक्शन करते थे, पानी में डाल के कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा किस तरीके से बो सकते हैं, कई बार क्या होता है कि बोने के लिए जो हमारे फार्मर होते हैं वो हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हाथ पे लेते हैं बीजों को और इस तरीके से छिड़क देते हैं पूरा, ठीक है, इस तरीके से फेंकते हैं, वो भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। बट टूल्स जो है हमारे पास दो होते हैं, ठीक है। ये फनल टाइप का होता है, फनल आप जानते हो क्या होता है, कभी कभी देखा होगा आपने तो दुकानों पे जब ओपनली कोई हमें ऑयल देता है तो क्या करता है, हमारे बर्तन पे हम जो कैरी करने के लिए ऑयल कैरी करने के लिए अपनी कुछ भी चीजें ले जाते हैं तो उस पर इस तरीके का एक फनल रख देते हैं ऊपर से। तो जो यहाँ पे वो ऑयल डालेंगे तो वो हमारा बर्तन इस तरीके से यहाँ से भर जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप का जो हमारा ट्रेडिशनल टूल होता है, ठीक है। दूसरा जो सीड्रिल है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, ये मॉडर्न है। इससे क्या होता है कि फिक्स डिस्टेंस में क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस में हमारा सीड्स लगते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सीड्स को बोने के बाद हमारे पास दूसरी उसके बाद की प्रोसीजर है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों ऐड किए जाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। जो मैन्योर होता है और फर्टिलाइजर होता है ये क्या होते हैं, इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है मैन्योर। तो मैन्योर बेसिकली होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं, ठीक है, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं या फिर एनिमल्स का वेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारे पेट एनिमल्स हो गए, कुछ भी हो गया, उनके वेस्ट को, और जब प्लांट्स की लीफ को या प्लांट्स को एक पर्टिकुलर जगह पे क्या किया जाता है, रखा जाता है, या फिर एक पिट में रखा जाता है, पिट बना के उसमें रखा जाता है, तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो वो जो सड़ा हुआ जो हमारे पास मटेरियल होता है वो हमारे लिए एक ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो क्यों सड़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे जो हमारे जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, उसको खा के क्या करते हैं, अपना वेस्ट निकालते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो ये तो हो गया मैन्योर की बात। उसके बाद है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ठीक है, वो भी केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा यूज करके बनाया जाता है। तो कुछ फर्टिलाइजर हमारे पास है यूरिया, अमोनियम सल्फेट। अमोनिया और सल्फेट को जब मिक्स किया जाता है तो अमोनियम सल्फेट बनाया जाता है। सुपर फास्फेट भी होता है, ठीक है। और ये हमारे पास पोटाश होता है, ठीक है। और एनपीके मतलब होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। पर जो फर्टिलाइजर होता है इनका एक लिमिट तक तो ठीक है, यूज करना अच्छा रहता है, बट ज्यादा यूज करने से जो हमारी सॉइल होती है वो अनफर्टिलाइज हो सकती है, ठीक है। मतलब कम फर्टिलाइजर, उसकी फर्टिलाइजर जो होता है उसका जो फर्टिलाइजर वाली प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए फर्टिलाइजर का हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मैन्योर को यूज करना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैन्योर को ज्यादा यूज करेंगे तो उतनी ज्यादा हमें क्या मिलेगी, वाटर स्ट्रेंथ वाली कैपेसिटी मिलेगी सॉइल की, ठीक है, जिससे वाटर को क्या कर सकता है, वो कैरिंग ज्यादा कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो हमारे पास ये मैन्योर होता है इससे क्या होता है, जो फ्रेंडली हमारे माइक्रोवेव्स होते हैं
और क्या होते हैं वर्म होते हैं, केचुए हो गए, ठीक है, उनको क्या करता है ये जनरेट करता है, मतलब उनको पैदा करता है ये, ठीक है, उनकी मात्रा बढ़ जाती है जब हम क्या करते हैं मैन्योर डालते हैं। उल्टा अगर फर्टिलाइजर डालें तो फर्टिलाइजर से क्या होते हैं जो हमारे केंचुए होते हैं, माइक्रोबेस होते हैं, उन पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे क्या होती है, इससे फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है सॉइल की, ठीक है। इसलिए फर्टिलाइजर का हमें ज्यादा यूज नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में क्या है डिफरेंस है, तो डिफरेंस वाला मैं बताता हूँ अभी। फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में कुछ डिफरेंसेस है हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस क्या है, जो फर्टिलाइजर है ये हमारा फैक्ट्री में बनता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये केमिकल्स का। और जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो जब हमारे जो एनिमल्स हैं वो जब वेस्ट करते हैं अपना, तो उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं उसके साथ मिक्सअप होते हैं, ठीक है। और ऊपर से इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बनाते हैं, सड़ाते गलाते हैं, जिससे ये ऑर्गेनिक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और इनको हम फील्ड में अच्छे से बना सकते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि फैक्ट्री में बनने से क्या होंगे, ये थोड़ा हमें काफी कॉस्ट पे मिलेंगे, ठीक है। और ये हमें क्या मिल सकता है, फ्री में मिल सकता है, अगर हम क्या करें अपने पेट एनिमल्स को क्या अच्छे से पालें, ठीक है। जानवर पालेंगे तो ये मतलब सिंपल से मिल जाएंगे, ठीक है। हर जगह अवेलेबल हो सकता है ये, ठीक है। वैसे तो ये भी हर जगह अवेलेबल हो सकता है, बट इसकी कॉस्ट क्या है ज्यादा होगी इससे, ठीक है। तीसरा है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो डज नॉट प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस, ठीक है, वो ह्यूमस नहीं देते। ह्यूमस क्या होता है, एक डार्क ब्राउन कंपाउंड होता है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा तो है नहीं कि ज्यादा तो है, बट आपके सिलेबस में इतना ही है कि ह्यूमस क्या करता है, फर्टिलाइजर कम देता है। ह्यूमस ह्यूमस बेसिकली होता क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो हमारा मैन्योर होता है उसको जब क्या करते हैं, ये जो फर्टिलाइजर है इसको जो वर्म होते हैं हमारे अर्थ वर्म होते हैं और जो क्या होते हैं माइक्रोबेस होते हैं, ये फर्टिलाइज जो यूरिया वगैरह होती है उसको नहीं खा पाते, ठीक है। और मैन्योर को वो खा लेते हैं क्योंकि वो क्या है एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक चीजें खाना आसान होता है, ठीक है। जिससे वो क्या करते हैं ह्यूमस अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। और जितना ज्यादा जिस मिट्टी में ह्यूमस होगा, जिस सॉइल में जितना ज्यादा ह्यूमस होगा वो उतनी क्या होगी फर्टिलाइज होगी, ठीक है। चौथी चीज है वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। इनमें क्या है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर में क्या होता है न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। बट जो मैन्योर होता है वो उसमें क्या होता है फर्टिलाइजर से कम कम वो होता है, ठीक है, कम न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है तो इसी को ज्यादा मिलाया जाएगा, बट इसको हम ज्यादा मिलाएंगे तो जो हमारे माइक्रोबेस और वो होंगे ना अर्थवॉर्म, वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें खाना तो मिलेगा नहीं वहाँ, यूरिया जहाँ पड़ी होगी या फिर पोटेशियम सल्फेट या फिर इस तरह के कोई कंपाउंड मिले होंगे, तो वहां पे उनके लिए खाना नहीं होगा, इसलिए वो वहां नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसलिए उनका रहना भी काफी जरूरी है उस चीज के लिए, ठीक है। सॉइल के लिए उनका रहना भी जरूरी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो भी एक तरीके से हमारा क्या करते हैं टाइलिंग करते हैं सॉइल की, ठीक है। जैसे हम हल जोत के करते हैं ना, वो भी एक टाइप की क्या करते हैं लगातार करते रहते हैं टाइलिंग, ठीक है। जिससे हमारे सॉइल क्या होती है, और उसके ये भी फायदे हैं कि जब वो जितना फर्टिलाइज वो हमारी सॉइल को करेंगे उतना ज्यादा वाटर कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल की, और वाटर कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारे जो प्लांट्स होंगे उनको उनको जो फोटोसिंथेसिस करने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्टिलाइजर है ये क्या करता है, जो सॉइल की जो वाटर कैपेसिटी होती है उसको कम कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको ज्यादा मिलाना अच्छा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या क्या हमारे पास मैंने होते, ठीक है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या क्या हमारे पास, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी,
सबसे पहले क्या है, मैन्योर मिला के क्या होता है, जो हमारी सॉइल की कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की वो बढ़ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम एडवांटेज मैन्योर के क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैन्योर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है किससे, फर्टिलाइजर से। क्यों प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसके यही एडवांटेज है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है इससे सॉइल की, फर्टिलाइजर से नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, आसानी होती है प्लांट्स को। ठीक है, इट मेक्स सॉइल पोरस फॉर गैसेस एक्सचेंज। ये क्या है, मैन्योर मिलाने से क्या होता है, जो हमारे सॉइल होती है वो क्या होती है, वो पोरस बन जाती है। पोरस का मतलब उसमें काफी ज्यादा क्या आ जाते हैं, होल्स आ जाते हैं बीच बीच में, होल्स गैप आ जाता है पार्टिकल्स के बीच में। गैप आने से क्या होता है, जो हमारी गैसेस होती है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, बहुत अच्छी होती है किसके लिए, फसल उगाने के लिए। तो वो नाइट्रोजन गैसेस का क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए पोरस कर देती है, उसे सॉइल को पोरस कर देती है। ठीक है, मैन्योर। उसके बाद तीसरा क्या है, ये इंक्रीज करता है अर्थबॉर्न और माइक्रोबेस को। ठीक है, माइक्रोबेस जब मैन्योर मिलाएंगे तो माइक्रोबेस ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बढ़ेगी जब, तो बढ़ने के कारण क्या होगा, वाटर कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और वो फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल, और मिट्टी के साथ जब हम मैन्योर मिलाएंगे तो टेक्सचर अच्छा बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एडवांटेज है जो कि मैन्योर को क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना देते हैं सॉइल के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।